today we are going to read subject English standard 5th lesson number 16. We have already completed 1 to 15 lesson. Now lesson number 16 is the little bully. Now I am going to read this lesson. Once upon a time, not so very long, एक समय की बात है और बहुत ज़्यादा पहले की भी नहीं, बहुत पुराने समय की भी नहीं. There was a small boy called Hari. एक छोटा लड़का था जिसे हरी कहते थे, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं जिसका नाम हरी था. Although he wasn't very big, जबकि वो कोई इतना बड़ा नहीं था. जबकि या हालांकि, although मतलब हालांकि या जबकि. He was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. हालांकि वो इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग काफी था. और वो क्या पसंद करता था? जो भी बच्चे उसके साथ स्कूल जाते थे उनको टीज करना, परेशान करना. What he loved to do most was to pinch. और वो ज्यादातर पसंद करता था पिंच करना. He could make a big bruise. और वो ऐसे मतलब पिंच करता था कि रेड कलर का, जो हिंदी में अपने बोलते हैं ना चटका सा आ जाना, ऐसा आ जाता था. इतनी जोर से पिंच करता था. अपीयर इन हाफ अ सेकेंड. रेड कलर का जो निशान हो जाता है वो हाफ सेकेंड में ही आ जाता था. अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विथ अ पिन. और दूसरी वो क्या ट्रिक यूज करता था परेशान करने के लिए? पिन चुभाता था लोगों को. सो यू कैन गैस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम. तो आप गैस कर सकते हैं कि सभी बच्चे उसको कैसे नापसंद करते थे. दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर. वो चाहते तो थे बच्चे कि वो भी उसको वापस सामने से पिंच करें, लेकिन वो सही नहीं रहता था, क्योंकि जितना पिंच अदर करते थे उससे ज़्यादा ये हरी उससे भी ज़्यादा जोर से पिंच कर लेता था, बिकॉज वो बहुत स्ट्रांग था. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. और जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, वो पसंद नहीं करते थे कि हम टीचर को बताएं, क्योंकि जो हरी था वो ज़्यादातर टेलिंग टेल्स में चुगली करता रहता था टीचर्स को. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. और फिर ऐसा हुआ कि पूरा क्लास पिकनिक पे गया सी साइड पर पूरे दिन के लिए. All the children were most excited. सभी बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे, खुश थे, उत्सुक थे. On that day the sun shone bright. उस दिन जो सूरज था वो भी बहुत ब्राइट शाइन कर रहा था. And all the children were wild with excitement. और सभी जो बच्चे थे ना खुशी से पागल हो चुके थे. यहाँ पे वाइल्ड का मतलब जंगली होता है, तो खुशी से तो हम जब हमको बहुत एक्साइटमेंट होता है, कहीं जाना होता है, हमें जाना जो एक्साइटमेंट होता है, तो हम क्या कहते हैं? अरे ये तो खुशी से पागल हो गया. तो यहाँ पे इसका मीनिंग हम बच्चे जंगली हो गए थे, इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम ऐसा कहें कि बच्चे खुशी से पागल हो गए थे. द crowded into the train and sat. They crowded into the train and sat down. वो सब क्या कर रहे, बैठ गए थे और ट्रेन में शोर मचा रहे थे. बट nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. लेकिन कोई भी हरी के पास बैठना नहीं चाहता था क्योंकि वो पिंच करता था. When they arrived at the seaside, जब वो लोग सी साइड में पहुंचे, out jumped all the children with a sort of joy. और तुरंत उन्होंने क्या करा? जंप किया. सी साइड पे पहुंचे जैसे ही, when they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. और सभी बच्चे ट्रेन से जैसे कूद पड़े, जंप ले लिया और सी साइड पे पहुंच गए. मतलब down to the sands they raced. वो क्या कहाँ पे कूदे? रेती में. ज्यादातर समुद्र के आसपास तो आपने देखा ही होगा रेती ही होती है, तो रेती में कूद गए. But nobody took Hari's hand. वो नदी में कैसे कूदे?
लेकिन किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा और कोई उसके पास नहीं गया। हरी वॉज एंग्री, हरी को थोड़ा हरी गुस्सा हो गया, या कहेंगे कि हरी को गुस्सा आ गया। He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. फिर उसने क्या करा? हरी ने एक सैंडी कॉर्नर में जाकर पत्थरों पे, रॉकी पूल मतलब पत्थरों पे, रॉकी मीन्स पत्थर होता है ना जो ऐसे, आपने देखा होगा समुद्र के आसपास रेती रेती होती है और कहीं पे ऐसे पत्थर से होते हैं, चट्टान से, वो वहां पे जाके बैठ गया। He took out his lunch and looked at it. उसने अपना लंच निकाला और उसे देखा। It was a good lunch. वो बहुत ही अच्छा लंच था। There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwich, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake and a bar of chocolate. उसके जो लंच बॉक्स में इतनी सभी चीजें थी, जो बॉइल्ड एग्स थे, 6 जेम सैंडविच थे, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड, 3 पीस ब्रेड और बटर के थे, और जिंजर केक, एक जिंजर केक था, एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और एक चॉकलेट थी बड़ी, एक चॉकलेट का बार था। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, और वो अकेले ही खाता उसको। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, और वो किसी को भी ऑफर नहीं करता, क्योंकि वो फ्रेंडली तो रहता ही नहीं था ना किसी के साथ, तो वो तो अकेला ही खाता। और इतना सारा कुछ उनकी मम्मी ने दिया था, तो उनका वो बहुत ही अच्छा लंच था। चॉकलेट जो होती है हमारी, उसको हम क्या कहते हैं? अ बार ऑफ चॉकलेट। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, ही हर्ड हॉर्स वॉइस नियर हिम। जैसे ही वो शुरू करने जा रहा था अंडों से, मतलब अंडा खा के वो अपना लंच शुरू करने ही जा रहा था, कि उसने एक कर्कशी सी आवाज सुनी। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। और क्या कह रही है वो आवाज? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ मिलके, आप जैसे लड़के से मिलके। हरी टर्न्ड अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्रेड। हरी घूमता है और घूरता रह जाता है डर से। Whatever do you think he saw? आप सोच सकते हैं उसने क्या देखा? हरी saw a monster crab walking sideways. हरी ने क्या देखा? किनारे से एक बहुत बड़ा सा केकड़ा आ रहा था, मॉन्स्टर बड़ा सा, आउट ऑफ द पूल से, पूल से बाहर आ रहा था। His eyes were on the ends of short stalks. आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, ये हरी है और ये बहुत बड़ा क्रैब आ रहा है बाहर निकलकर पूल से। ठीक है, और जो उसकी आंखें हैं वो देखो कहाँ है? शॉर्ट स्टॉक पे। एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वीर, और वो बहुत ही अजीब लग रहा था। ही हैड आउट हिज फ्रंट क्लो टू हरी, और उसने क्या करा? अपना फ्रंट पंजा था ना जो, हरी की तरफ आगे बढ़ाया। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लो, और फिर हरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया क्रैब के साथ, जो क्रैब का पंजा था उसके साथ शेक करने के लिए, मिलाने के लिए। But to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. और जैसे ही उसने हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया, तो इसने क्या करा? क्रैब ने वो पंजा उसका जोर से पकड़ लिया। देख लीजिए, हरी को ऐसा लगा कि शेक हैंड कर रहा है, लेकिन इसने क्या करा? क्रैब ने जोर से पंजा पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया हरी का क्रैब ने, और उसे काट लिया। और हरी उससे बहुत जोर से चिल्लाया, उसे बहुत दर्द हो गई, क्योंकि वो सबको पिंच करता था, सब वैसे ही चिल्लाते थे। तो आज क्रैब ने उसको बता दिया कि भाई पिंचिंग का मीनिंग क्या होता है। तो हरी बुरी तरह से चिल्लाया। हियर इज माई गुड कजिन, सेड द क्रैब प्लीजेंटली। और क्या बोलता है क्रैब? अरे ये मेरा गुड कजिन है, बहुत खुशी से ऐसा
क्रैब बोलता है। एंड टू हरीज हॉरर, और ये मतलब हरी सुनता है ये, हॉरर मीन्स डर जाना। ही सो अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हैवीली आउट ऑफ द पूल। ऐसा कौन, अभी क्या कहा, जो क्रैब था उसने कहा था अरे ये मेरा गुड कजिन है। ऐसा क्रैब बड़ा प्लीजेंटली बोलता है, और इतने में हरी डरता है, और फिर क्या देखता है हरी, और लार्ज सैंडी लॉबस्टर, एक बड़ा सा जो रेतीला, रेती में चल रहा है ना वो झींगा लॉबस्टर। हरी इसे फिर उसके पीछे देखता है, क्रॉलिंग मीन्स खसकते हुए, सरकते हुए, वो क्रॉल करते हुए आ रहा है आउट ऑफ द पूल, पूल से बाहर। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लोज एंड पिंच इट सो हार्ड। पहले अगर वो लड़का उसको मतलब रोके लॉबस्टर को, उससे पहले तो लॉबस्टर भी उसे पिंच कर देता है। स्टॉप करने से पहले ही लॉबस्टर भी उसे, हरी को पिंच कर देता है, और हरी ये इन पेन, और हरी डर से फिर चिल्लाता है। Then he stared at the pool in surprise, for out comes sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching। और फिर क्या होता है, सबसे खतरनाक वाला पार्ट आ रहा है। और फिर then he stared, वो घूरता है at the pool in surprise, और सरप्राइज से वो अपने वहाँ पे पूल की तरफ देखता है तो बहुत सारे सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स, केकड़े, प्रॉन्स जो मछली होती है उनका नाम है, और ज़्यादा दूसरे केकड़े भी, मोर क्रैब्स एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर, और दूसरे बड़े लॉबस्टर, झींगा। दे प्रिक हरी, को क्या करते हैं, हरी को ले लेते हैं और तब तक पिंचिंग करते हैं उसको जब तक कि उसका जो बॉडी है वो ब्लैक और ब्लू नहीं हो जाता। डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रीचर्स इन सरप्राइज, और सभी क्रीचर्स हैं ये, वो सरप्राइज से कहते हैं कि क्या आपको ये पसंद नहीं है? वाई वी वेयर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वेयर अ चैंपियन पिक्चर एंड प्रिकर योरसेल्फ। वो कम जॉइन इन द फन, और वो कहते हैं कि क्यों आप हमें देख के, आप डोंट यू लाइक इट, आपको ये पसंद नहीं है? सभी क्या बोलते हैं सरप्राइज से, आपको ये पसंद नहीं है? आप तो मतलब प्रोफेशनल पिंचर है। वो क्या करता था, सभी बच्चों को क्लास में या स्कूल में वो क्या करता था, पिंच करता था, पिंच बोलता था। तो कि आपको ये पसंद नहीं है? वो सभी जो क्रीचर्स हैं वो हरी को बोल रहे हैं चलो अब हमें ज्वाइन करो, और अब आप भी हमारे साथ फन करो। हरी leapt to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool. हरी जोर से रोने लगा, पैर पछाड़ते हैं ना जिसे वैसे, और रोने लगा, और उसका जो लंच था वो रोल्ड होके पूल में चला जाता है, गिर जाता है। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर सॉ इट, जब क्रैब्स और लॉबस्टर उसे देखते हैं, दे रन टू इट, वो उसकी तरफ जाते हैं। एंड बिगेन टू फीस्ट ईगरली, और ईगरली मतलब उत्सुकता से वो जो नाश्ता है उसके शुरुआत कर लेते हैं खाने की। हरी सो दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम एंड ही टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ, और फिर वो हरी थोड़ी देर के लिए वो सब भूल ही जाता है कि भाई ये लंच वंच छोड़ो, और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हरी फिर वहाँ से दौड़ता है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, और आंसू हैं जो उसके गालों से बह रहे थे। फिर बहते हैं, दे ओनली डिड टू मी व्हाट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन, और फिर वो सोचता भी है कि उन्होंने वही किया मेरे साथ जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता हूँ, ऐसा उसने सोचा। ही थॉट मतलब उसने सोचा, बट हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई hated those crab and lobster, I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well sun pinch or prick any more. अब क्या होता है,
कि जो मैंने स्कूल के बच्चों के साथ किया वही ये क्रीचर्स ने मेरे साथ किया। अब मुझे पता चल गया है कि उन लोगों को कितना नफरत होती होगी मुझसे, जैसे मुझे अब इन क्रीचर्स से हो रही है। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। मैं आपकी वर्कबुक लेके आ गई हूँ और अभी बस लास्ट लाइन इसका ये है कि फिर वो ऐसा कहता है कि भाई इस तरह से अब मैं किसी और को पिंच नहीं करूँगा जैसे मैं पहले करता था। तो अब स्टूडेंट्स हमारा जो ये लेसन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और हमारा पास में जो टाइमिंग की शॉर्टेज रहती है, इसलिए मैं अब आपको कुछ पढ़ लूँगी एक्सरसाइज में और कुछ आप खुद ही उसको कॉपी कर लीजिएगा जो हम PDF भेजेंगे वो। You can see here is pick the correct options. This is fill in the blanks. This is true and false. Now I am going to read true and false. Hari was very big and weak. क्या हरी बहुत बड़ा और कमजोर था? False. He loved to tease all the boys and girls who went to tuition with him. False. All the children hated Hari. True. All the children were most excited for picnic. True. Nobody wanted to sit next to Hari. True. Crab and lobster didn't pinch Hari. False. Sea animals taught a lesson to Hari about the bad habit of pinching and teasing others. That is also true. Now you can see your question number 4. Students, just because shortage of time, I am not going to read this all. You can see your question number 1 and all answers over here. ओके मैं आपको ये फिर से दिखा रही हूँ आपका एक कॉपी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी रीड कर दिया, दैट आई हैव ऑलरेडी read. Now question number 4, make the sentence. This is also done here. Now I am going to read question number 5. That is, answer the following question. Hari was not a good boy. Why? Because Hari teased all the children every time. Okay. Now question B. Why did Hari's classmates not like to complain against him to their teacher? Because he was telling tales to teachers, so his classmates didn't like to complain against him. See what happened to Hari? Lunch. Hari's lunch rolled into the pool, and when the sea animals saw it, they ran to it and began to feast eagerly. What was there in the tiffin box of Hari for lunch? There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. You can see all the answer here. This is question number 6. Which of the following action would make a friendly person? Write them down. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। फ्रेंडली पर्सन बनाने के लिए कौन कौन से हैं जिससे हम फ्रेंडली बन जाते हैं किसी के साथ, वो सेंटेंसेस कौन से हैं उसके आगे मैंने टिक लगा दिया, दैट आई हैव टिक्ड, and that is A, B, C or D. You have to write A, B, C, D over here. Okay? Same to same. आपको वो same to same लिख देना है यहाँ पे जो खाली जगह है, जो लाइन्स हैं उसमें. Okay? E और F नहीं है तो वहाँ मैंने डैश कर दिया है. Question number 7, find out word which are opposite or
the blanks with rhyming words of the following and predicate aloud. So this is also done for you. Question number 11, you can see this is a fill in the blanks. And here is the question number 12, that is also done for you. So students, today lesson number 16 is over. We will meet with lesson number 17, sing a song of people. Till then, bye. Thank you.